Good morning, student. Today we are going to discuss about chemical property of metal and non-metal. पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. When metal react with oxygen to form metal oxide, ये हमारा रिएक्शन है. मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड. कोई भी मेटल यहाँ पर हम ले लें, जैसे हम यहाँ पर ले लेंगे सोडियम, फिजिकल स्टेट सॉलिड, और ऑक्सीजन ले लिया O2 जो गैस के रूप में रहता है. ये दोनों जब कंबाइन करेगा तो ये Na2O बनाएगा. क्या कहेंगे इसको? मेटल ऑक्साइड कहेंगे. विच टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड? सोडियम ऑक्साइड. क्या इसको बोला जाएगा? सोडियम ऑक्साइड बोला जाएगा. ये तो जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है. सिमिलरली अगर हम पोटेशियम लें और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ये O2 है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाएगा तो क्या बनेगा? पोटेशियम ऑक्साइड बनेगा, K2O बनेगा. तो इस तरह से जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है. उसके बाद एंड दिस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म सॉल्युबल बेस, मीन्स टू फॉर्म एल्कली. अगर ये मेटल ऑक्साइड लाइक सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो एल्कली बनाता है. और एल्कली किसको बोलते हैं? कि जो बेस वाटर सॉल्युबल होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं. तो देखा जाए हम लोग Na2O बना लिया. कैसे बनाया? सोडियम को रिएक्ट कराया किससे? ऑक्सीजन से, तो सोडियम ऑक्साइड बना. एंड अगेन रिएक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल. सोडियम सॉलिड है, वाटर लिक्विड, क्या बनाएगा? NaOH बनाएगा, NaOH बना देगा, 2NaOH बन जाएगा इन एक्वस फॉर्म. एंड दिस NaOH इज या दिस हाइड्रोक्साइड इज मेटल हाइड्रोक्साइड इज soluble in water, soluble in water, that indicate alkali, that indicate alkali. किसको कहेंगे? बेस को कहेंगे. जो बेस वाटर सॉल्युबल होगा उसी को हम एल्कली बोलते हैं. सभी बेस हमारा वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं. ऑल एल्कली आर बेस बोला जाता है, बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली. तो ये हम लोग देखा. उसके बाद उसी तरह से अगर एल्युमिनियम ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा. अगर एल्युमिनियम मेटल को अगर लिया जाए, एल्युमिनियम मेटल रिएक्ट विथ डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन मतलब O2 टू फॉर्म Al2O3. और ये जो ऑक्साइड जो बन रहा है, ये ऑक्साइड जो बन रहा है, इस ऑक्साइड का जो नेचर होता है, इस ऑक्साइड का नेचर जो होगा एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड विथ एग्जाम्पल, गिव एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल दे देंगे Al2O3. एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसको कहेंगे? दो ऑक्साइड बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस, ठीक ना, जिसमें एसिड और बेस दोनों का कैरेक्टर शो करने की टेंडेंसी होगा, उसी को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं. तो Al2O3 इज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड भी हमारा एम्फोटेरिक का काम करता है.
तो ये मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड अगर HCl से रिएक्ट करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाता है। ध्यान दीजिए, जब आपका ये Al2O3 रिएक्ट विथ एसिड तो उस समय किसका काम करेगा? बेस का काम करेगा। Al2O3 रिएक्ट विथ एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो किसका फॉर्मेशन करेगा? AlCl3 का फॉर्मेशन करेगा, और AlCl3 क्या कहलाएगा? ये साल्ट कहलाएगा। और जब बेस और एसिड मिलता है तो साल्ट बनता है, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाता है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 3 लगा देंगे। तो Al2O3 यहाँ पर बेस का काम कर रहा है, व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। सिमिलरली अगर Al2O3 किसी बेस से रिएक्ट करेगा तभी भी साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। एक और एग्जांपल देख लिया जाए। एक और एग्जांपल, Al2O3 रिएक्ट विथ एनी बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म, और ये है आपका सॉलिड। क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा? साल्ट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। सोडियम एल्यूमिनेट 2NaAlO2 एंड H2O, इसको हम क्या कहेंगे? सोडियम एल्यूमिनेट कहा जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस Al2O3 एसिड, तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट, इस साल्ट का नाम क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। सिमिलरली जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। अगर जिंक को हम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे, जिंक सॉलिड ऑक्सीजन गैस, क्या मिलेगा? ZnO मिलेगा। जिंक ऑक्साइड भी हमारा एम्फोटेरिक का काम करता है। दिस इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऐसे पूछा जाता है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो फर्स्ट Al2O3 एंड सेकेंड ZnO, जिंक ऑक्साइड। अगेन जिंक ऑक्साइड, ZnO को अगर हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो ये NaOH इज बेस। जिंक किसका काम करेगा? जिंक ऑक्साइड एसिड का काम करेगा। तो जिंक ऑक्साइड बिहेव किसका करेगा? एसिड का। और ये कैसा बिहेव करेगा? बेस का। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, Na2ZnO2, और वाटर मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। ठीक ना? सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट क्या है? साल्ट है। ठीक। एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म साल्ट, दिस साल्ट इज सोडियम जिंकेट। ठीक ना? उसी तरह से जब आयरन हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा। आयरन इज ए मेटल, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो आज हम लोग ये देखा कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करा है तो मेटल ऑक्साइड बना रहा है, और उस मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है, मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होगा या तो बेसिक शो करेगा या एम्फोटेरिक शो करता है। ठीक। जनरली मेटल ऑक्साइड शो बेसिक कैरेक्टर। उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ
नॉन मेटल के बारे में देखेंगे कि नॉन मेटल की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।